नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों से जुड़ी खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र में किसानों ने फसल खरीद को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल हुए। शाहबाद मारकंडा के पास किसानों ने जीटी रोड जाम कर दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी वहां तैनाती की गई थी। कुरुक्षेत्र में आज अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से भी किसान पहुंचे थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर गुरनाम चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों ने यह प्रदर्शन किया और जीटी रोड को जाम कर दिया। वहीं सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं माने। किसानों का कहना है कि आज से ही फसल खरीद शुरू कर दी जानी चाहिए। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। तो बारिश के बीच इस दौरान किसानों का ये प्रदर्शन करनाल के जीटी रोड पर देखने को मिला है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फसल खरीद शुरू न करने को लेकर सरकार को जमकर घेरा। गुरनाम चढ़ूनी की अगुवाई में बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे थे और इससे पहले बीते कई दिनों से किसान तमाम विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। आज किसानों ने करनाल में सीएम आवास के घेराव का पहले ही ऐलान कर रखा था, जिसे देखते हुए पुख्ता इंतजाम करनाल में किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी और इसी के चलते आज किसानों का ये प्रदर्शन नजर आया है। किसानों ने सरकार को जल्द फसल खरीद शुरू करने की मांग की है। हालांकि सरकार पहले ही 1 अक्टूबर से फसल खरीद शुरू करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि खरीद आज से ही शुरू कर दी जानी चाहिए और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन आज किया गया है। तो 1 अक्टूबर से हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रदेश के किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने देर शाम वीरवार को खरीफ फसलों की खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द फसलों की खरीद मंडियों में होगी। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को कोई असुविधा ना हो। फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज और मंडियों में बारदाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली खबर यमुनानगर से है। यहां भी आज अपनी मांगों को लेकर आढ़ती एसोसिएशन ने फिर से प्रदर्शन किया है। आढ़ती एसोसिएशन अब यहां आमरण अनशन पर बैठने की बात कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आढ़ती धान की खरीद ना होने और कमीशन को लेकर सड़कों पर उतरे और हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था और बाद में काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जाम खुलवाया गया। आढ़तियों ने कहा कि उनकी कोई नई मांग नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि जो उनकी कमीशन पहले जैसे थी वैसे ही दोबारा कर दी जानी चाहिए। भुगतान किसान को तुरंत हो और खरीद पर कैप ना लगाई जाए, यानी ई नेम पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त करने की भी आढ़तियों ने मांग की है। हमने शिक्षा मंत्री जी के वहां गए, ज्ञापन दिया कि हमारा जल्दी सरकार के बीच में समझौता कराइए, बैठ के हमारा फैसला कराइए। कम से कम हमारी नहीं सुन लीजिए, किसान की तो लीजिए। जो किसान की वहां 6 महीने की कमाई पड़ी है उसको जल्दी समेट लेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो। लेकिन इस सरकार ने आढ़ती को तो चिंता थी नहीं, लेकिन किसान की भी नहीं है। कम से कम किसान का दर्द समझ लिया होता। कोई ज्यादा बड़ी मांग है, हमारी कोई मांग नहीं, हमारा कुछ भी नया नहीं। सिर्फ हम यही चाहते हैं जो 2.5% हमारी कमीशन थी पहले, वो हमारी जो कि दे दी जाए और भुगतान जो है किसान का उसकी इच्छा के अनुसार हो और ये कैप न लगाई जाए। जिस प्रकार की कैप लगाई है, भी 40 रुपए फिक्स कर दिया, सदा पॉलिटिशियनों के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कोई बुरी नीयत से फैसला न लिया जाए और जो ई नेम व्यवस्था सरकार ने लागू करी, जो व्यवहारिक और पॉसिबल नहीं है, जो इतनी जटिल है, जो उससे काम हो ही नहीं सकता, उसको क्यों धक्का कर रही है सरकार। कम से कम उसकी स्टडी की जाती। शीर्ष अधिकारी कोई भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं, समझाने के लिए तैयार नहीं कि ई नेम चीज है क्या। नूंह जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों के खेत बरसाती पानी से अब लबालब हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि बरसात की वजह से उन्हें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। जिले में जिस तरह से रुक रुक कर बरसात हो रही है, उससे किसान काफी खुश हैं। बुधवार को नूंह में 32 मिलीलीटर बरसात हुई और फिरोजपुर झिरका में 34 मिलीलीटर बारिश हुई है। वहीं कुछ किसान इस बरसात से थोड़े परेशान भी दिखे, लेकिन ज्यादातर किसानों को इस बरसात से फायदा हो रहा है। किसानों का कहना है कि ये बरसात गेहूं और सरसों की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और यही सही समय पर बरसात होने की वजह से अब गेहूं और सरसों की बिजाई अच्छे से की जा सकेगी। बरसात को तो गेहूं भी को फायदा है, सरसों को फायदा है। तो फायदा तो बरसात है, हर चीज में फायदा है। जी बहुत फायदा हो रहा है जी, बहुत फायदा ही फायदा। सब चीज का सूखा भी पड़ी ही वरदान है, बहुत
बढ़िया करो भाई। हाँ, मालिक को शुक्र है लाख लाख बार। परेशान हुई पड़ी पब्लिक। हाँ, गेहूं और सरसों की फसल के लिए कितने फायदेमंद होगी ये बरसात? फायदा ही फायदा, सब चीज़ के लिए फायदा, फसल के गेहूं के लिए भी, सीसू के लिए भी फायदा ही फायदा, सब चीज़ में फायदा, नुकसान नहीं है। किसानों के लिए इस बारिश से बहुत फायदे हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है। जो आज की जो हमारी बाजरा ज्वार की जो फसल है, इसमें चारा की जो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चारा गड़ गया ज़्यादातर। और लेकिन इसके साथ साथ गेहूं के लिए जो बिजाई होगी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सरसों के लिए थोड़ा सा नुकसान है। थोड़ा सा नुकसान कैसे है कि बारिश ज़्यादा होने से बिजाई कम होगी, क्योंकि पानी भर गया खेत में। हाँ, तो कम से कम भी मतलब 40% बिजाई हो पाएगी और 70% गेहूं की फसल होगी ज़्यादातर। तो नूह में किसान इस बारिश से खुश है, लेकिन कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ के किसान नाराज हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि ये बारिश उनकी फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। बारिश की वजह से जहाँ खेतों में खड़ी धान की फसल के पौधे पूरी तरह गिर चुके हैं, तो वहीं मंडियों में पड़ी धान की फसल को भी नुकसान हो रहा है। न तो मंडियों में इतनी व्यवस्था है कि सभी किसानों की धान शेड के नीचे गिराई जा सके, और खुले में पड़ी धान की फसल लगातार बरसात की वजह से खराब हो रही है। और यहाँ पर एक ब्रेक का फिलहाल वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद हरियाणा की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।